राजस्थान प्रांत के स्थापना दिवस की अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित एवं असम राजभवन की सौजन्य से आयोजित राजस्थान स्थापना दिवस का आयोजन माचखुआ स्थित ITS सेंटर में किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल महोदय ने राज्य की प्रथम महिला कुमुद देवी के साथ दीप प्रज्वलित कर राजस्थान दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ राजभवन के आयुक्त मीनाक्षी सुंदरम, असम सरकार के कैबिनेट मंत्री जयंत मलबरू और UG ब्रह्मा, कैलाश सामरिया चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, अखिलेश सिंह IGP कानून व्यवस्था, कैलाश काबरा पूर्वोत्तर प्रदेशीय के मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष, दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष महावीर जैन, जैन इंटरनेशनल ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष सुनील कठोतिया और उद्योगपति व समाजसेवी प्रदीप भरेच भी मंच पर उपस्थित थे। राज्यपाल एवं सभी विशिष्ट अतिथियों ने पूर्वोत्तर के मारवाड़ी समाज के गणमान्य विभूतियों के चित्र के आगे पुष्प अर्पण किया। राजभवन आयुक्त मीनाक्षी सुंदरम ने स्वागत संबोधन देते हुए राजस्थान दिवस के औचित्य के बारे में बताते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश अनुसार विकसित भारत अभियान के तहत राज्यों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्र के सभी प्रांतों के स्थापना दिवस को सभी राज्यों के राजभवन के सौजन्य से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में असम सरकार, असम राजभवन और गुवाहाटी मेट्रो प्रशासन ने संयुक्त रूप से राजस्थान दिवस मनाने का यह आयोजन किया है। उल्लेखनीय है कि इस आयोजन में राजभवन के साथ अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन ने भी राजस्थान दिवस को सफल बनाने में अपना भरपूर सहयोग दिया। प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश काबरा के संबोधन में मारवाड़ी भाषा, साहित्य और संस्कृति के बारे में बताया। जीतो के अध्यक्ष सुनील कठौतिया ने राजस्थानी संस्कृति के बारे में बोलते हुए सभी अतिथियों से अनुरोध किया कि आगामी 9 अप्रैल को विश्व के 108 देश में एक साथ प्रातः 8 बजे नवकार महामंत्र का जाप किया जाएगा, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपनी सहभागिता निभाएंगे। गुवाहाटी में ये कार्यक्रम तेरापंथ भवन में आयोजित किया जाएगा। कैलाश काबरा ने राजस्थान राजभवन से राज्यपाल के शुभकामना संदेश को पढ़कर सुनाया। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी महिला शाखा के संचालन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कृष्ण और राधा का हवा में रास नृत्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। इसके अलावा कालबेलिया नृत्य एवं असमिया बिहू नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। आज अहोम राज्य सरकार और राजभवन जुगेदी आयोजन करा राजस्थान दिवस हमरो को उपस्थित होइसु। शुभ दिन आमार राज्यपाल महोदय तन मन विश्वास करा आहा एटा प्रयास बुली कब लगे। प्रधानमंत्री महोदय और गृहमंत्री महोदय और हुकुन निजा करा एटा प्रयास आमार राज्यपाल महोदय एटो कारणे मैं आमार राज्यपाल महोदय धन्यवाद कब खुजिसु। आमी सकलो अनुभव करिसु कोविड निचिना महामारी समयत गोटे पृथ्वी की होइसे आमी सकलो अनुभव करिसु। एटो समयत आमार देशर विभिन्न राज्यों विद्रोह विभिन्न धरणर इम्पैक्ट होइसिले। स्थानीय रईस बहुत चिंतित होइसिले और बिरलक राज्य पर आहार रईस बहुत दुखित होइसिले। कारण जार निजोर माटी घर आसिले तेम किबा करी থাকিব পাৰিছে अन्य मानुह निजोर राज्य लैके যাব লগিয়া হৈছিল। गोटे पृथ्वी स्थिति एटुए निजर राष्ट्र लैके गई निजर राज्य लैके गई एटुर पूरा डांगोर एटा शिक्षा पाइसे। सबसे पहले आप सभी को क्षेत्रवेश राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां प्रेषित करता हूं। मैं इस पावन पुण्य अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। खम्मा घनी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को पकड़ करते हुए विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस का पालन सभी राज्यों में आयोजित करने, वहाँ की संस्कृति, विरासत,
सभ्यता एवं परंपरा को जानने, पहचाने, आत्मसात करें तथा भारतीय होने के नाते इस पर गौरवान्वित होने के भाव को जन जन के अंतर में जगाने हेतु समग्र राष्ट्र को एक बृहद परिवार के रूप में अंगीकार करने के महत्वपूर्ण उद्देश्य को समाहित कर राजभवन के माध्यम से भारत के सभी राज्यों में इसे उत्सव के रूप में मनाए जाने की सुंदर सूचना से मैं अभिभूत हूँ, अचंभित हूँ। आधुनिक युग आपाधापी से भरा है, जिसे देखो वो कसमकस से भरा है। समय के सदुपयोग के अभाव में हर कोई अस्त व्यस्त है। बहुत कम चंद बिरला व्यक्तित्व है जो जीवन को हर दिन को उत्सव के रूप में जीते हैं। इन राज्यों के स्थापना दिवस के माध्यम से हमें भारतीय दर्शन, पुरोधाओं के जीवन दर्शन तथा महानतम और जन नायकों के जीवन को सुंदर, सरल छोटी सी एक जानकारी भी साझा करना चाहूँगा कि राज्यपाल महोदय हैं, मंत्री महोदय, अधिकारीगण हैं। एक संगठन है इस देश में, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके 73 चैप्टर है देश में और 31 देशों में इसके चैप्टर है, जो अपना विश्व नौकार महामंत्र दिवस 9 अप्रैल को सुबह मनाने जा रहा है, जिसमें अपने अति प्रिय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी ने अपना भौतिक उपस्थिति होने की सहमति प्रदान करी है, जो कि पूरे देश में और विदेश में 108 विदेशों में ये कार्यक्रम होगा। वहां पे लाइव प्रसारण होगा प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में। तो उपस्थित समाज के सभी अतिथियों से भी मेरा निवेदन है कि इसमें शामिल हो, और मैं मंचासीन राज्यपाल महोदय से मैं अपॉइंटमेंट लेके मैं आपसे मिलूंगा। आप इसमें पधारें, और मंचासीन मंत्री महोदय, उपस्थित सभी अधिकारीगण को मैं आमंत्रित में करता हूं। मुझे खुशी है कि मेरे असम में काफी से मेरे राजस्थान के बंधु मिलते हैं। वो बताते हैं मैं आया, मेरे पिताजी आए, पिताजी के पिताजी आए, पिताजी के पिताजी आए। यानी असम के विकास में बहुत खुशी है कि उन्होंने बहुत जम करके, काफी परिश्रम करके असम के विकास में अपना उन्होंने योगदान किया। और असम के लोगों ने भी, चाहे पूरे देश भर से, चाहे बिहार से आए हों, चाहे कल ओडिशा दिवस था, ओडिशा के लोग भी आए। असम ऐसी समावेशी संस्कृति का राज्य है, चाहे जो जहाँ से आया सबको गले लगाने का काम मेरे असम राज्य में करने का काम किया है। क्योंकि यहाँ महापुरुष संत देव जी ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व, विश्व एक परिवार है। हमने सबको कभी अलग अलग नहीं देखा, हमने सबको एक देखा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। सभी के लिए विश्व बंधुत्व का भाव लेकर के आज फिर से बहुत संघर्षों के बाद एक सुंदर भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत, मजबूत भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। उस आगे बढ़ने में फिर कोई रुकावट न आने पाए। वैभवशाली भारत जिसके लिए दुनिया में हमारी पहचान थी, हम विश्वगुरु थे, आज वो भारत दिखाई पड़ रहा है। आज फिर उसका विकास, वो वैभव रुकने न पाए। आज के राजस्थान दिवस पर हम सबको इस संकल्प भी लेना पड़ेगा। मेरा राज्य को सुंदर बनाते हुए देश को सुंदर बनाने में देश के प्रधानमंत्री ने एक विकसित भारत का संकल्प लिया है। विकसित भारत में हम चाहे व्यापारी हों, चाहे शिक्षा क्षेत्र में काम करते हों, या अपने विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हों, हम सबका एक ही लक्ष्य होगा। हम अपने अपने माध्यम से अपने भारत को और सुंदर बनाएंगे, अपने राज्य को सुंदर बनाते हुए इस राज्य की खुशहाली के लिए काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारा जो गौरवशाली अतीत है उसको याद करते हुए उनके रास्ते पर चल करके हम न अपने को भूलेंगे, न अपने राज्य को भूलेंगे, न अपने देश को भूलेंगे, न अपनी संस्कृति को भूलेंगे। हम सब पर गर्व करते हैं, उसके संवर्धन के लिए अपना काम करेंगे। यही निवेदन करते हुए एक बार फिर से आप सबको राजस्थान दिवस की बहुत बहुत बधाई। राजभवन और असम सरकार के सौजन्य से और मारवाड़ी सम्मेलन के आतिथ्य में हो रहा है। आज का कार्यक्रम में हमारे गवर्नर साहब लक्ष्मण प्रसाद जी आचार्य, मैडम गवर्नर, मंत्री महोदय असम सरकार के और सभी भाइयों बहनों का यहाँ में बहुत अच्छा से कार्यक्रम हुआ। और हमारे मारवाड़ी समाज के बच्चों ने बहुत अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत किया। सभी ने इसका बहुत बहुत आनंद लिया। आप सभी को राजस्थान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कल क्या, वैसे 4-5 दिन पहले से हमें प्रांतीय अध्यक्ष का फ़ोन आ रहा था, इस बोल करके कि राजस्थान दिवस का अपन गुवाहाटी में प्रोग्राम हो रहा है, आप लोगों को पहुंचना है। अभी 30 तारीख को नाहरलगुन ईटानगर के अंदर भी एक राजस्थान दिवस का कार्यक्रम
आयोजन हुआ था वो भी बहुत सफलतम रहा था। आज हमें गुवाहाटी में आकर के मैं और शराब जी 2 जन लखीमपुर से आए हैं, तो आज का ये आयोजन देख करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। और जो राज्यपाल महोदय का जो हमने जो देखा एटीट्यूड देखा और जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि 2 साल से राजस्थान दिवस मनाना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और इसमें एक सभी समाज को एकजुटता आती है, समाज में स्पिरिट आती है और अपने आप में गौरवशाली समाज महसूस करती है। राजस्थान दिवस का कार्यक्रम हुआ है, बहुत सुंदर कार्यक्रम है। विविधताओं में एकता, हमारे जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है भारत का, उसको ये दर्शाता है। असम की भूमि पे राजस्थान दिवस होना एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग लखीमपुर से आए हैं राजस्थान दिवस देखने के लिए। मारवाड़ी सम्मेलन का बहुत सुंदर कार्यक्रम है। खाली एक चीज़ खली है कि इसमें यदि स्थानीय लोग भी आते तो इस जो अनेकता में जो एकता की विविधता है उन लोगों को भी पता चलता राजस्थान का संस्कृति कैसी है। तो इसको आगे यदि आयोजक मंडली ख्याल रखें तो ये कार्यक्रम और सुंदर होगा, ऐसे मेरे विचार है।